हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टेट अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने कुछ बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग देखे। अभी हमारे फ्रेंड पीटर, जिसका ग्रोसरी स्टोर बिजनेस है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में डील कर रहा है। अब उसे जानना है कि कैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स उसे उसके ऑर्डर्स का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हैं, और जिससे उसका टाइम भी सेव होगा और उससे प्रॉपर रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो आज के सेशन में हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिससे पीटर को अपने बिजनेस रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइज, क्लासिफाइड एंड एक्यूरेट वे में मिल जाएंगे, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो कभी हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमें राइट टाइम पे राइट आउटफिट नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारा वार्डरोब प्रॉपरली अरेंज नहीं होता है, राइट। से हमारा एक फेवरेट ब्लैक शर्ट, और जिसकी वजह से हमें ऑफिस या स्कूल जाने में भी लेट हो रहा है। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हम अपने वार्डरोब को अच्छे से डिफरेंट ड्रॉवर्स और कंपार्टमेंट्स में या इसे अच्छे से नीटली लेबल करें, तो हमें इजीली वो ब्लैक शर्ट मिल सकता है जो हम देखना चाहते हैं। अकाउंट्स भी ठीक इसी तरह है। अगर हम सारे रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन को एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें इससे पर्टिकुलर अकाउंट का करेक्ट बैलेंस के डिटेल मिल सकती है। सपोज अगर हम कहीं भी किसी भी बुक में विदाउट नेमिंग किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या आप बैंक के सारे ट्रांजैक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? और क्या आप बता सकते हैं कि बैंक में बैलेंस कितना है? नो, राइट? क्योंकि इस अकाउंट में बैंक के सारे ट्रांजैक्शन जम्बल्ड अप है, और इसकी वजह से हम पर्टिकुलर अकाउंट के बैलेंस का डिटेल नहीं पता कर सकते हैं। इसीलिए हम जो ट्रांजैक्शन एक ही कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उन्हें एक ग्रुप में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी वजह से अगर बैंक के सारे ट्रांजैक्शन सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करें, तो हम इसके हेल्प से इजीली लोकेट कर सकते हैं कि हमारे बैंक में बैलेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम कैश के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने कितना कैश रिसीव किया है और हमें कितना कैश पे करना है, और कितना अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस है। सेम वे कैपिटल अकाउंट, मिस्टर एक्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एक्सेट्रा। वेल, जनरली अकाउंट इज डिनोटेड बाय A/C. From this, we can summarize or conclude that an account is a systematic and summarized record of similar kind of transactions pertaining to particular person, property, or any other expense and incomes. तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट स्टेप समझा होगा। चलिए चलते हैं अकाउंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जैसे हमने मेंटेन किया डिफरेंट ड्रॉवर को डिफरेंट वार्डरोब में, और उससे क्लासिफाई किया डिफरेंट हेड्स में, अकाउंट्स में भी हम क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट अकाउंट्स को दो टाइप्स में, जिसे हम नेमिंग देंगे पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन हमें इसे क्लासिफाई क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर अकाउंट प्रॉपरली क्लासिफाइड होंगे तो एंट्रीज करेक्ट होंगी, और इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में भी हेल्प होगी। So coming to the first category, that is personal account. Personal, the word relates to a person. तो हमारे पास है डेविड्स अकाउंट, फिलिप्स अकाउंट एंड जैक्स अकाउंट, जो कि है नेचुरल पर्सन। लेकिन पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन भी होते हैं। When we say artificial person, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन कंपनी के नाम पे होता है, ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन पर। इसीलिए लॉ कंपनी को कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस और राइट्स देती है, जो पर्टिकुलर पर्सन के पास भी होते हैं। उनकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इसीलिए सारे ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं ऑल पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, firms, cooperative societies, etc. For example, ABC Private Limited और Blossom Cooperative Housing Society, etc. ऐसे ही कुछ अकाउंट होते हैं, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ मनी, और ऐसे टाइप के अकाउंट को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। सिमिलरली, डेटर्स अकाउंट रिप्रेजेंट करता है ऑल पर्सन्स जिनसे हमें मनी रिसीव करना है। सो अगेन, डेटर इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. Second category is impersonal account. Anything which does not fall into the personal account is an impersonal account. इसे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है टू कैटेगरीज में, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेट होता है कंपनी के प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स विच आर ओन्ड बाय
बिजनेस कंसर्न। अब एसेट्स लाइक फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग्स ये टैंजिबल एसेट्स है, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दैट इज विच कैन बी सीन और टच्ड। फिर हमने कुछ ऐसे भी टर्म्स देखे होंगे जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, गुडविल ऑफ कंपनी। ये सारे एसेट्स कंपनी के ओनरशिप में होते हैं और उनकी मनी वैल्यू भी होती है, जबकि उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ऐसे एसेट्स को इनटैंजिबल एसेट्स कहते हैं एंड ये एसेट्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगे। तो रियल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। लेट्स से हमने सैलरी पेमेंट किया है या फिर रेंट या फिर ट्रेनिंग फीस। एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मनी पेमेंट कर रहे हैं, पर उन्हें स्पेसिफिक नेम दिया है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन ऑफ पेमेंट। ऐसे अकाउंट्स जैसे कि सैलरी एक्सपेंस अकाउंट और द रेंट एक्सपेंस अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। सिमिलरली इनकम्स लाइक कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये अकाउंट सिर्फ नेम से एग्जिस्ट होते हैं, इसीलिए हम इसे देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं, मतलब वो नॉमिनल होते हैं, इसीलिए इन्हें नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इन सारे अकाउंट्स यानी पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट में अपीयर होते हैं उन सारे अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। एंड बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स अपीयर होते हैं दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सारे पर्सनल या फिर रियल अकाउंट होते हैं। पीटर अभी ये सारी इंफॉर्मेशन को अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ रिलेट कर सकता है और अभी वो सारे अकाउंट और अच्छे वे में समझ सकता है और उन्हें ऑर्गेनाइज रख सकता है। चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं। चलिए हमने जो सीखा है उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज लेते हैं। क्लासिफाई दिस अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जॉयज अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ABC प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, गुडविल अकाउंट। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू। आप हमारी वेबसाइट www.letsteach.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट्स शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।